हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात श्यामा की। 1950 के दशक की वो बेहद खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री जिनके दिलकश अदाओं का जादू आज भी उनके प्रशंसकों, उनके चाहने वालों और उस दौर के फिल्म प्रेमियों के दिलो दिमाग से उतरा नहीं है। ज्यादातर लोगों को शायद ही इस बात का पता होगा कि हीरोइन बनने से पहले श्यामा जी करीब 50 फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा और बाल कलाकार काम कर चुकी थी। 1970 के दशक में दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों और चित्रहार के गीतों में श्यामा जी को देख के मैं भी उनका फैन हो गया था। और ये मेरी दीवानगी ही थी कि दशकों बाद सारा समय के अपने कॉलम की शुरुआत मैंने जिन फिल्मी हस्तियों से की थी उनमें श्यामा जी भी शामिल थी। शारदा, शशिकला और श्यामा। श्यामा का जन्म 12 जून 1935 को लाहौर में हुआ था। उनके अब्बा का फ्रूट्स का कारोबार था। 9 भाई बहनों में श्यामा सबसे छोटी थी। वो महज 2 साल की थी जब उनके अब्बा परिवार को साथ लेकर कारोबार के सिलसिले में लाहौर छोड़कर मुंबई चले आए थे। श्यामा जी के अनुसार फिल्में उन्हें बहुत आकर्षित करती थी, लेकिन समाज और घर की जो सोच थी उसे देखते हुए इस बात का विचार भी मन में लाना उनके लिए संभव नहीं था कि वो कभी फिल्मों में काम करेंगी। श्यामा जी का फिल्मों में आना महज एक संयोग था। हालांकि इस बात को लेकर घर में और खासतौर से अब्बा की तरफ से बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। दरअसल एक रोज श्यामा अपनी सहेलियों के साथ फिल्म की शूटिंग देखने चली गई। वो फिल्म थी ईस्टर्न पिक्चर्स के बैनर में बनी फिल्म जीनत, जिसके निर्माता निर्देशक नूरजहां के शौहर शौकत हुसैन रिजवी थे। श्यामा जी कहती थी, शौकत साहब ने हमसे पूछा, फिल्म में काम करोगी लड़कियों? और हम सब सहेलियों ने फौरन हाँ कह दिया। फिल्म जीनत साल 1945 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की सुपर डुपर हिट कव्वाली आहें न भरी शिकवे न किए में श्यामा जी महज 10 साल की उम्र में पहली बार पर्दे पर नजर आई थी। फिल्म जीनत की ये कव्वाली लिखी थी गीतकार नक्शब ने और आवाजें थी नूरजहां, जोहराबाई अंबाले वाली और कल्याणी बाई की। अभिनेत्री शशिकला ने भी इस कव्वाली से ही फिल्मों में कदम रखा था। श्यामा जी का असली नाम था खुर्शीद अख्तर। अपनी कुछ शुरुआती फिल्मों में उन्होंने खुर्शीद जूनियर और बेबी खुर्शीद के नाम से काम किया, लेकिन चूंकि उस जमाने में खुर्शीद नाम की एक बहुत बड़ी स्टार पहले से फिल्मों में काम कर रही थी, इसलिए प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट ने इन खुर्शीद जूनियर का नाम बदलकर श्यामा रख दिया था। साल 1952 की फिल्म श्रीमती जी में श्यामा पहली बार हीरोइन बनी। फिल्मिस्तान के बैनर में बनी इस फिल्म में श्यामा के हीरो थे नासिर खान और ये फिल्म I.S. जौहर ने डायरेक्ट की थी। साल 1952 में ही श्यामा और नासिर खान की जोड़ी की एक और फिल्म रिलीज हुई, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दलसुख पंचोली की आसमान। फिल्म आसमान से ही O.P. नैयर ने बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था। O.P. नैयर इससे पहले साल 1949 की फिल्म कनीज का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर चुके थे। श्यामा ने फिल्म कनीज में भी एक छोटा सा रोल किया था। 1950 का दशक श्यामा जी के करियर का एक सुनहरा दौर था। साल 1952 से लेके 1960 यानी उन 9 सालों में श्यामा जी की कुल 82 फिल्में रिलीज हुई, यानी एक साल में औसतन 9 फिल्में। साल 1954 में उनकी 14 फिल्में रिलीज हुई और साल 1955 में 13, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्यामा जी ने अपने दौर के करीब करीब सभी जाने माने हीरोज के साथ काम किया, जैसे गुरुदत्त, राजकुमार, शम्मी कपूर,
करण दीवान, अशोक कुमार, किशोर कुमार, भारत भूषण, मोतीलाल, महिपाल, तलत महमूद और कमल कपूर। जॉनी वॉकर के साथ श्यामा जी की जोड़ी बेहद पसंद की गई। इस जोड़ी की छूमंतर, दुनिया रंग रंगीली, जॉनी वॉकर, खोटा पैसा और मिस्टर कार्टून एमए जैसी तमाम फिल्में हिट हुई और इनका म्यूजिक भी बेहद पसंद किया गया। श्यामा जी कहती थी, मैंने कभी भी अपने करियर को प्लान नहीं किया। मुझे हीरोइन, साइड हीरोइन, कैरेक्टर जैसे भी रोल्स मिले मैं करती चली गई। साल 1957 की फिल्म शारदा में मैंने अपनी हम उम्र मीना कुमारी की बहू का रोल किया। उस रोल के लिए मुझे बेस्ट साइड हीरोइन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साल 1951 की फिल्म सजा की शूटिंग के दौरान श्यामा जी की नजदीकियां फिल्म के डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री के साथ बढ़ी और साल 1954 में उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस बात को उन्होंने अगले 10 सालों तक छुपाए रखा, क्योंकि उस जमाने में भी लोग शादीशुदा हीरोइन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। श्यामा जी कहती थी, मेरी शादी का खुलासा लोगों के सामने तब हुआ जब मेरा बेटा फारूक पैदा हुआ। हालांकि तब तक मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन चुकी थी। साल 1961 से अगले 3 दशकों के दौरान श्यामा जी ने करीब 60 फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स किए और फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेपी दत्ता की साल 1989 की फिल्म हथियार के बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। श्यामा जी दक्षिण मुंबई के नेपियन सी रोड पर गुलमर्ग बिल्डिंग के अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके पति फली मिस्त्री का निधन साल 1979 में ही हो गया था। श्यामा जी के बड़े बेटे फारूक मिस्त्री एडवर्ड के एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं। श्यामा जी के मुताबिक उनके छोटे बेटे रोहिंटन मिस्त्री इंग्लैंड में सेल्स लाइन में काम कर रहे थे और उनकी बेटी शीरिन की शादी हो चुकी थी। श्यामा जी का इंटरव्यू मैंने जून 2003 के आखिरी हफ्ते में उनके घर पर किया था। संयोग से इंटरव्यू के दौरान ही अभिनेत्री शकीला, जो श्यामा जी की बहुत अच्छी मित्र थीं, उनसे मिलने आ गई थी। इंटरव्यू के बाद भी श्यामा जी से कभी कभार फोन पर बात होती रही और फिर अप्रैल 2008 में अभिनेता चंद्रशेखर जी के घर पर हुए एक फंक्शन में श्यामा जी से एक बार फिर मेरी मुलाकात हुई। उस रोज उनके साथ सितारा जी भी थी। श्यामा जी उस रोज बहुत अच्छे मूड में थी। कुछ समय बाद मुझे अखबार में छपी श्यामा जी की एक तस्वीर नजर आई, जिसमें वो निम्मी, शकीला, सितारा देवी, जबीन जैसी अपनी तमाम सहेलियों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मना रही थी। श्यामा जी के साथ कभी कभार फोन पर होने वाली बातचीत का सिलसिला अचानक ही तब टूट गया जब एक रोज उनकी मेड ने बताया कि घर पर ही फिसल कर गिर पड़ने की वजह से श्यामा जी अब काफी समय से बेड पर ही हैं और दवाइयों के असर की वजह से ज्यादातर समय वो सोती रहती हैं। और फिर बढ़ती उम्र के साथ श्यामा जी की सेहत लगातार गिरती चली गई। श्यामा जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल शारीरिक के अलावा बहुत सी मानसिक तकलीफों में भी गुजारे। उनका निधन 82 साल की उम्र में 14 नवंबर 2017 की सुबह 4:15 बजे हुआ और उसी रोज उनका अंतिम संस्कार मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में कर दिया गया। श्यामा जी के निधन पर मिड डे अखबार से बातचीत करते हुए अभिनेत्री अमिता जी ने बेहद भावुक होकर कहा था कि मुझे खुशी है कि श्यामा को अपनी तमाम तकलीफों से छुटकारा मिल गया। तो ये थी कहानी 1950 के दशक की बेहद खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री श्यामा की। श्यामा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और शख्सियत, किसी और भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन
अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।